इधर आई। हाँ? ये क्या है, इसमें म्यूजिक तो चल नहीं रहा। ये क्या अच्छी हरकतें कर रहे थे आप? तो ये तुम्हें पता है, उसे थोड़ी पता है जो मुझे गालियां दे रहा था। इसकी आड़ में मैंने उसकी गालियां एंजॉय कर ली, उसे पता भी नहीं चला। अरे साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार साबरी जी, नमस्कार ब्रदर जी, नमस्कार अली जी, नमस्कार ब्रदर जी, नमस्कार खान जी। आपके ब्रदर कहाँ हैं? वो अकेले ही गाते हैं। क्यों? ओ समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? कि अकेले गाते हैं। हाँ साहब, अगर आप मुझे यहाँ आने से पहले बता देते कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए खाना वाना बनवा के रखता। तो खुद तो आप मांग के खाते हैं, उनके लिए कहाँ से बनवा देते आप? खान साहब, हाँ? क्या हो गया? तो मैं आपको बता दूं, हाँ साहब, मैं इस मोहल्ले का एक रेप्यूटेड 99.9% जर्म फ्री उस्ताद हूँ, घरशुरदास। हाँ, कल ही हमने इनका पेस्ट कंट्रोल करवाया है। कीड़े चढ़ जाते थे इनके यहाँ तक। एक कोई उस्ताद इन्होंने ऐसे अपना नाम उस्ताद रखा हुआ है, आता कुछ नहीं इनको। तो ऐसे ही रखा हुआ है, अगर मैं वैसे रख लूं तो आ जाएगा मेरे को। ये वो उस्ताद है जो कहते हैं उस्ताद 2 कप चाय लाना। आपने जो भी मेरे लिए कहा वो अलग बात है, लेकिन खान साहब मैं आपकी गायकी का बहुत फैन हूँ, मुझे आपकी गायकी बड़ी पसंद है। उनको आपकी गायकी से बड़ी नफरत है। सेम यार, मुझे भी अपनी गायकी से नफरत है। मैं अपने कान में उंगली डाल के फिर गाता हूँ। फिलहाल मैं बात कर सकता हूँ इनसे? कर लीजिए। तो खान साहब, हाँ जी। मैंने गायकी में काफी कुछ सीखा है, काफी रियाज करा है, और आप लोगों को देख के इंस्पायर होके मैंने अपने कवालों का ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब सारे तो 25-30 लोगों को लेके मैंने ग्रुप बनाया। मैंने कहा भाई चलो क्यों ना कवाली करने जाए, तुम जा ही देते। फिर मैंने कहा जब इतने लोग हैं तो महफिल लूटने से अच्छा क्यों ना बैंक लूटे। लेकिन एक बेवकूफ की वजह से हम लोग सब पकड़े गए। कैसे? वहाँ बैंक लूटने की इतनी खुशी हुई, वहीं बैठ के कवाली गाने लग गए तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। आपने आज तक बताया नहीं कभी कि आपने सीखा किससे म्यूजिक? एक गुरु हो तो बताएं साहब, एक भी नहीं है। एक ही नहीं है, एक तो होगा। एक हो तो ना। वैसे मुझे एक गुरु बड़े पसंद थे। अच्छा। पर वो बहुत सीधे थे, तो चाय पीते थे और दुकान वाले को पैसे देते थे। ये तो हर कोई करता है। नहीं, वो अपने घर पे चाय पी के बाहर दुकान वाले को पैसे देते थे। उस्ताद जी, क्या? चलिए फिर, आपकी बड़ी बातें होगी। चलिए। कहाँ चलिए? चलिए निकलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फालतू की बात जरूरी है। मेरे साथ पंजाब में कुछ ऐसा हुआ खान साहब। होए होए होए। चंगू मंगू नंगू अभी आ रहे हैं, मेरे चेले में होता आएंगे आपको। तो ये पेड़ से कब उतरा? उस्ताद जी, क्या चुरा के भागा तू? क्या चोरी किया? आशीर्वाद लिया है। मैंने लिया तेरा कभी आशीर्वाद? आवाज कर। ये कहाँ से लाए रंगीन चुड़ैले आप? आप इसकी शक्ल देखें, ऐसा लग रहा है अभी कवाली के बाद कत्ल करने जाना है इसने। उस्ताद जी कवाली करनी है यार, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ, उधर जाके बैठ। इधर आओ, कवाली करनी है। ये क्या है? ये बैठो, मैंने क्या करना है यहाँ पे? अगर आपकी कोई फरमाइश हो या आप बात करना चाहें साबरी ब्रदर्स से, अली ब्रदर्स से, खान साहब से, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। आप जी जी सर। मैं साबरी साहब से एक बार आके स्टेज पे मिलना चाहता हूँ, अगर आपको प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और कपिल सर आपके शो का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया। हेलो सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, आप सबका सर। सर मैंने इश्क की, मोहब्बत की कवाली तो बहुत सारी सुनी है सर, लेकिन आजकल कुछ हालत बहुत ज्यादा खराब है मेरी। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। क्या बात है। सर ये तो आप
और मुझ जैसे लोग ही जानते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ा मुबारकबाद का happy हूँ। मतलब क्या है। आई एम वेरी हैप्पी। क्या हो गया आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाय तौबा। देखो इनकी बातों में दुख झलक रहा है, ये आप समझ सकते हो। साबरी साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ हम जैसे दुख दर्द झेलने वालों के लिए कुछ ऐसा नगमा सुनाइए कि जो है हम लोग सब झूम जाएं। ये और बात मैं आप आपने लोग साबरी साहब को क्यों बोली कि दुखी लोगों के लिए कोई कव्वाली गाओ? क्यों आपको क्यों लगा? सर देखो, इतना तो मुझे पता है, ये तीनों चारों की सर की खान साहब की किसी की शादी नहीं हुई। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भी इस दुख तकलीफ से गुजर चुके हैं। तो क्या है सर, बहुत अच्छे कव्वाल हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो इनके अंदाज ऐसे हैं कि ये दुख को भी इस तरह से जाहिर कर देते हैं कि बीवी भी बुरा ना माने और खुद को भी तकलीफ ना आए। तशरीफ रखिए आप। हमारे जो ऑडियंस से हमारे भाई आए, मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मेरा नाम साक्षी है, मैं खामगांव से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी आपका। जी। थैंक यू। करंटली मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ चेंबूर में। तो इंजीनियरिंग का ना माहौल बड़ा ड्राई ड्राई सा होता है। Dry एट टाइम्स dry? हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। तो पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग सानू इक्वल सैना है। तो मेरी खान साहब से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे लिए थोड़ा सा गा देंगे। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। शुक्रिया। हमारे और कोई दोस्त? जी जी। अहमदाबाद से आया हूँ सर, घनश्याम भाई नाम है। क्या हाल है घनश्याम भाई, ठीक है आप? बिल्कुल बढ़िया। मेरा सबको जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण जी। सर आपका शो पूरा विश्व देख रहा है, भगवान भी देख रहे हैं सर। किसने बताया आपको? सर इतना बढ़िया शो और इतना हंसी मजाक कौन नहीं चाहेगा सर। ओहो वाह, ये ज्यादा हो गया। नहीं सर 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 मेरा ये स्पेशल भगवान चाइल्ड का ही है तो किया कराया सर, ये मेरा स्पेशल चाइल्ड है। हेलो बेटा। अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इसके अंदर देख के भगवान देख रहा है आपका शो सर, और ये आपके शो की इतनी बड़ी फैन है। अगर टीवी चालू है और कपिल शर्मा शो है, हमको आगे से निकलना नहीं है सर ऐसे। नो स्वीट। आपकी इतनी बड़ी फैन है। मैं मेरे फैमिली के साथ में आया हूँ, ये मेरी वाइफ है। नमस्ते जी। I love you, sir. लव यू टू। सर थैंक यू। सर आपने कहा ना भगवान देखते हैं, इसी के अंदर देख के भगवान देखते हैं सर। मैं आपको इसी के लिए श्योरिटी से बोलता हूँ सर। हम पूरी फैमिली। कैसे हो आप? ठीक हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मेरा बेबी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर इसकी तो मेरे ख्याल से बेस्ट विश पूरी हो गई होगी। I love you, sir. आई लव यू टू। थैंक यू। चांद तारे जब तक चाह रहे तब तक कपिल शर्मा शो सर चलता आपकी रहे। मोहब्बत के लिए ये दुआएं आशीर्वाद बना रहे बस। शुक्रिया सर शो में आने के लिए, धन्यवाद। स्वामीनारायण। थैंक यू सर जी। जय स्वामीनारायण। खास अब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री वाले हैं। तो जब भी कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से आता है ना, तो मेरा मन अंदर से खिल जाता है। तो आप मेरे चेहरे की खुशी पढ़ सकते हैं। मैं एक सवाल एक और था कि जैसे कोई चीज इंडिया में फेमस हो जाती ना, फॉर एग्जाम्पल नंदलाल चिक्की, तो नंदलाल कितने ही आ जाते हैं। फिर जो असली वाला होता है उसको लिखना पड़ता है कि असली नंदलाल चिक्की वाला। फिर जो डुप्लीकेट होता है वो भी लिख देते हैं कि ये भी असली नंदलाल चिक्की वाला है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी आप कव्वाली करने गए हैं तो लोग कह रहे हैं साबरी ब्रदर तो गा गए, और आपने लगाओ कि नहीं नहीं वो मेरे ताऊ जी के बेटे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा कई दफ़ा हो चुका हमारे साथ। अच्छा जी। हाँ, कि हमें फ़ोन आया कि साबरी साहब आपका प्रोग्राम है फला फला जगह पर, हम लोग टीसीसी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अच्छा जी। मैंने कब प्रोग्राम है? कि परसों को। मैंने मेरे पास तो कोई डेट नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है। कहने हमारे यहाँ गा रहे हैं साबरी ब्रदर्स। गा रहे? हाँ गा रहे हैं परसों। कौन थे वो? मैंने कौन है वो? कहने मैं कंफर्म करके बताता हूँ आप। कई बड़े चालाक होते हैं, साबरी में डबल ए डाल दिया तो हम भी साबरी है ना। ऐसे आपके साथ हुआ कभी ऐसा कोई? हमारे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी काफ़ी पार्टीज बनी हुई हैं। हम जैसे 3 जानों की हमारी तिकड़ी पहली थी, तो हमने भी, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमने भी सोनी टीवी से शुरुआत की थी। अच्छा। तो सोनी टीवी का एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा एक शो था। हाँ। तो हमने इस शो तब तो आप बहुत ही ज्यादा छोटे थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोलू मोलू से मैंने देखा है वो एपिसोड आपका। जी जी। और हमने ये भी, हम किस्मत वाले हैं, और भी हमने फर्स्ट शो किया था, फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे और सलमान खान साहब के साथ हमने फर्स्ट शो किया था। वाह क्या बात। खान साहब गाना तो आपका बाकमाल है ही, पर जो आपकी अदाएं थी हाशिम साहब, आपके अंदर भी इमरान हाशमी छुपा हुआ है जो कैसे ऐसे ऐसे अर्चना जी के ऊपर पूरी कवाली आपने जो दोनों भाइयों ने उनको देख के गाई है। यहाँ से पता चलता है कितनी मोहब्बत है आपने। एक ही मोहतरमा के लिए दोनों भाई कर रहे हैं।
कपिल जी, आपके लिए एक दो लाइन बोल दूं मैं, अगर इजाजत हो आपकी। सर प्लीज प्लीज। आपके इस शो को देखकर बाखुदा मैं यकीन से बोलता हूं कि हजारों बीमार लोग शिफा पा जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का। और दो लाइन आपके लिए पढ़ दूं मैं आपके लिए, जी जी सर। मेरी हमारी तरफ से, कि रश के जन्नत बने बागपन आपका, वाह। रश के जन्नत बने बागपन आपका, और बहारे सलामत जवानी रहे, हुस्न फूले फले आपका, जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे। हाय हाय, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया खान साहब, धन्यवाद। वाह वाह वाह। बस जवानी बनी रहे, बस यही चाहिए। खान साहब, ये पहले नगाड़ा था, हमने इसमें जान डलवाई है। ऐसा बात नहीं है। वैसे अली ब्रदर्स आए हैं ना मस्त, खान साहब भी आए हैं ना मस्त, बेसाबरी ब्रदर्स भी आए हैं। साबरी ब्रदर्स, लेकिन हम बेसब्री तो क्या होता है? हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना इनका। उस हिसाब से बोलो। वैसा कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। सब ठीक है? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आपको पता है, थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर हमारे गोला पे आमिर खान साहब पी के जो है अपना गोला से हमारा गोला पे आए थे। इतना टाइम तक रिमोटवा ढूंढ रहे थे, आपके पास दो दो रिमोटवा है। खान साहब सुनो जी, कैसे हैं? जंग से कब लौटे आप? एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे आप एक ऐसा रास्ता बनाए हैं, कहाँ तक जाता है? आपके घर तक। देखिए, सच में शर्मा जी हमको यकीन ऐसे नहीं हो बोलना, रहा। उनके स्टाइल के तलवारों से कटिंग कराई उन्होंने। लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा है कि खान साहब आज हमारी आंखों के सामने है। शर्मा जी प्लीज हमको एक चिमटी काटिए, हमको यकीन नहीं हो रहा। ड्यूटी काटते हैं। तू बोल, कोई कील लेके थोड़ी से ठोको कोई, तब से हट, ऐसी बातें करती है। इनको नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हम ना खान साहब आपको कुछ देना चाहते हैं, दे सकते हैं? क्या? अपना इंट्रोडक्शन। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे आप लोग इतना कमाल का कवाली का डील कर सकते हैं। आप लोग हमको कवाली सिखा दीजिए, हम कपड़ा धोना आपको सिखा देंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं आपको कवाली सिखाने की। सुनिए आप। आंख मिलते ही मुस्कुरा देना, चाहतों का मेरी सिला देना, तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, अपने घर का मुझे पता देना। बहुत बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा, सच्चे कलाकार हैं आप। इसको देख के भी आपका रोमांटिक शेर निकल गया। एक इमरान हाशमी नहीं, 100 इमरान हाशमी। लेकिन आपको सच बताएं, ऐसा कवाली में और हमारा जो काम है कपड़ा धोने का ज्यादा फर्क नहीं है। आप लोग जब गाते हैं तो ऐसा घराना होता है, हमारे काम में भी होता है कि कपड़े देने घर आना, कपड़े लेने घर आना, ऐसा सेम है। फिर आप लोग जब ऐसा परफॉर्म करते हैं, तबला बजाते हैं धबड़ 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 धबड़, हम कपड़ा धोते हैं फचड़ 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 फचड़। बहुत सिमिलैरिटी है। और खास साहब देखिए, आप तो गाते हैं, गले से गाते हैं, ये भी गाती है। अब आप पूछेंगे बड़ी बात क्या है, गला ना होने के बावजूद गा लेती है। आप देखो, आप लड़का जयमाला डालने आया, वो कहता गला तो है नहीं, उसने अपने गले में डाल के निकल गया। सच में इतना अच्छा बातें करते हैं आप, वहां क्यों नहीं रहते? कहाँ? हद में। साली ब्रदर्स भी कितना क्यूट है ना। ऐसा आप चाय वाय पिया आपने? हाँ। बेटा आपने चॉकलेट खाया? नहीं, खाली पूछ रहे हैं। ऐसा शर्मा जी ऐसा लग रहा है इनको तो आप कच्चा ही तोड़ के लेकर आ गए हैं। इतने क्यूट हैं। आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रहे हैं, आपको जान के खुशी होगा और शायद खान साहब को जान के थोड़ा सा जलन भी होगा कि हमारा रिश्ता पक्का हो रहा है। अच्छा, क्या करता है लड़का? आप जैसे म्यूजिक में काम करते हैं, वो भी म्यूजिक में ही है। सिंगर है? नहीं नहीं, बीन बजा के सांप पकड़ता है। आप सोचिए हमारा रिश्ता उसके साथ हो जाएगा, कितना मजा आएगा। बिल्कुल वो मजा ऐसे बीन बजाएगा, सांप भी नाचेगा, साथ में हम भी थोड़ा नाच लेंगे, कितना फन होगा हमारे रिलेशनशिप में।
लाइफ में बोर होने का टाइम ही नहीं है। क्या है, घर पे सांप होगा, सीढ़ी तो होगा ही, बोर हो गए तो सांप सीढ़ी खेल लेंगे। हमारा फोन बज रहा है, वाइब्रेटर पे है ना। एक मिनट, फोन ले लेते हैं। हमारी मम्मी का फोन है, शायद रिश्ता पक्का हो गया है। एक मिनट बात कर ले। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। सांप सांप बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। बात पक्का हुआ? क्या मना कर दिया है? कहते हैं कि सांप चलेगा लेकिन एनाकोंडा नहीं चाहिए। वो हाँ बगल में, जरा उनको फोन दीजिए। अच्छा, आपको एनाकोंडा नहीं चाहिए, हमको भी सांप चलेगा, हमको भी नेवला नहीं चाहिए। और एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए, मना कर दिया लड़के ने, क्या हुआ? और वो क्या मना करेगा, हमने मना कर दिया। सांप पकड़ता है, ये कोई काम है? सांप पकड़ता है। किसी दिन सांप ने उसको पकड़ लिया तो बीन के साथ साथ खुद के भी सारे छेद बंद हो जाएंगे। बीन बजा के सांप पकड़ रहा, बीन बजा के सांप तो कोई भी पकड़ लेगा, हिम्मत है तो बीन बजा के शेर पकड़, लकड़ बक्का कहीं का। हो गया तेरा? नहीं हुआ है। क्या, हमारे गांव से ना हमारी सिस्टर आई है, आप लोगों से मिलना चाह रही थी। आपका इजाजत हो तो बुला लें उसे। बुला लीजिए। आजा छुटकी। हाय। ये देखिए, आप लोग जैसा अली ब्रदर्स हैं, साबरी ब्रदर्स हैं, हम लोग लॉन्ड्री सिस्टर्स हैं। ये हमारी छुटकी बहन है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसकी बहन का नाम होता है? नहीं, हमको क्या भाई चाहिए था, हम नाम लॉक कर दिए थे पुरुषोत्तम। फिर ये आ गई तो हम चेंज नहीं किए, फिर अभी वही कंटिन्यू चल रहा है। आप जैसे साथ में काम करते हैं ना, हम भी साथ में काम करते हैं। आपको पता है, हम जो इतना कपड़ा धोते हैं तो ये छोटी है, छोटा छोटा कपड़ा ये धो लेती है। जैसे कि अपने पर्दा हो गया, चादर हो गया, कंबल हो गया, साड़ी हो गया। और बड़ा बड़ा जो कपड़ा है वो सारा हम धोते हैं, जैसे रुमाल हो गया, टाई हो गया। रुमाल टाई कब से बड़े हो गए हैं? तो क्या कह रहे हैं आप? अरे रुमाल टाई खाली बड़ा बड़ा लोग ही इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? आपने कभी किसी ठेले वाले को देखा है टाई पहन के सब्जी बेचते हुए? ठेले वाले को तो नहीं देखा, पर ठेले को मैंने सूट पहने हुए देखा, वो भी 2 चोटियां करके। छुटके, ये आदमी ना कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। दीदी, हम काहे बुरा मानेंगे, हम थोड़े आपकी तरह ठेला लगते हैं। हम क्यों ठेला बोले? हाँ तुम्हारा बहन को ऐसा बोल रहे हैं, तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो। दीदी, जगह होता तो हम बैठ के भी सुन लेते। दीदी, हमें यहाँ आके बड़ी खुशी हो रही है कि इतने बड़े बड़े लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, वरना गांव में इनको कोई मुंह तक नहीं लगाता। ये सब बताने के लिए यहाँ पर आई हो? तमीज कहाँ है तुम्हारे? ऐसा बात करोगी ना, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तुम्हारा। हमें बनाना भी नहीं है, हमारे ऑलरेडी 3-3 बॉयफ्रेंड है। ये देख रहे हैं आप, शहर में यहाँ पे हमको लड़का नहीं मिल रहा है, गांव में इसका 3-3 बॉयफ्रेंड है, और लोग कहते हैं गांव में विकास नहीं हो रहा। दीदी, वही तो हमारा तीसरा बॉयफ्रेंड है, विकास। बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे टाका भीड़ नहीं रहा है, हमारा भी है बॉयफ्रेंड। ये अपना खान साहब है ना, ये ऑलमोस्ट हमारे एकदम बॉयफ्रेंड जैसे ही हैं। जीजू प्रणाम। इतना भी जल्दी आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, रुक जाओ। वैसे खान साहब, एक बात करना था मुझसे। ये थोड़ा ना, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ऐसा डांस वांस करेंगे ना तो वो जलेगी। अच्छा, इधर तो हम जोक भी नहीं सुनाए, हंस रहे हैं। इतना बड़ा मुंह उन्होंने इतने पास से देखा नहीं ना कभी। इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियो डालते हैं ना, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, दिखाई जरा। ये अली ब्रदर्स ने अपना फोटो डाला है, दुआओं का काफिला चलता है हमारे साथ, मुकद्दर से कह दो अकेले नहीं हैं हम 3 हैं। नीचे कमेंट्स देखते आइए। इस ड्रेस के बड़े फायदे हैं, इसे पहन के घूम सकते हैं, बेड पे बिछा सकते हैं,
और बाद में इनके पर्दे भी बना सकते हैं। ये वही लोग हैं जो दुकान पे जाके कहते हैं ठीक ठीक लगा लो, हम 3 लोग हैं। इन्होंने पत्थर के ऊपर बैठ के जो पोजीशन ली है, अक्सर लोग ऐसी पोजीशन पत्थर के पीछे बैठ के लेते हैं। डर्टी पंच। ये आने वाला है। और दिखाइए। पहाड़ों पे हनीमून मनाने वाले कपल को देख के सोचते हुए हम कब बड़े होंगे। ये तीनों इतने परेशान क्यों हैं? इनकी गाड़ी नहीं आ रही या दाढ़ी नहीं आ रही? बड़े भाई ने कहा था कि उसे शॉर्टकट पता है, अब तीनों भूल गए कि आए कहां से थे और जाना कहां है। और दिखाइए। ओहो, साबरी साहब ये सारी इंग्लिश आपने लिखी है खुद? बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। माशा अल्लाह, कोई आपको तबले की जोड़ी समझ के बजाना दे। ऐसी ही फोटो पे लिखा आता है, दोनों में 6 अंतर बताए। और दिखाइए। सामूहिक विवाह में 2 दूल्हे अपनी होने वाली पत्नी के आने का इंतजार करते हुए दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं, प्लेट में एक ही काजू बचा है, तू उठा रहा है या मैं उठाऊं? और दिखाइए। खान साहब ने फोटो डाला है, रियल खान साहब। रियली सून समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कमेंट्स दिखाइए नीचे। ये बाल रंगवाए हैं या होली के बाद नहाए नहीं? ये साइबेरिया का एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। वहां ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से ये दिसंबर के महीने में भारत आ जाते हैं और मार्च में फिर लौट जाते हैं। और दिखाइए। आज की ताजा खबर, संगीतज्ञ के बालों को देखकर शहर के मुर्गों ने की हड़ताल। कहा बांग नहीं देंगे, पूरे समाचार के लिए डीएम करें। मैंने सिर्फ आगे के बाल कलर करवाए थे, मेरे घर वालों ने मुझे 4 दिन कमरे में बंद रखा। आप कितने महीने रहे? और दिखाइए। अली ब्रदर्स ने फोटो डाला है, #AB। आपकी है फोटो ये? मेरी फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। एक साथ 12 अंडों का ऑमलेट खाओगे तो यही हश्र होगा। मैं अदनान सामी को बताता हूं, उनके बचपन की फोटो कोई और डाल रहा है। और दिखाइए। मैन इन ब्लैक, राहे राहे, खान साहब ने फोटो डाला है। दिखाइए नीचे कमेंट। गाड़ी धोने के बाद मैं भी ऐसे ही फोटो खिंचाता हूं। जब तक आदमी गाड़ी के ऊपर बैठ के फोटो ना खिंचा ले, तब तक लगता ही नहीं कि वही गाड़ी का मालिक है। ठंडी गाड़ी पे बैठे तो ठीक है, गर्म पे बैठे तो अपना तवा गर्म हो जाता है। और दिखाइए। खत्म बस। पॉपकॉर्न देख लो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ओहो, सुरीले पॉपकॉर्न। सुरीले पॉपकॉर्न क्या आते हैं? तेरे भुट्टे के कुमार शानू खेतों में उगे? सुरीले पॉपकॉर्न। यार इतना अच्छा उन्होंने गाया ना कि यहाँ पर माहौल सुरीला हुआ, पीछे पड़े पड़े मेरे पॉपकॉर्न सुरीले हो गए हैं। पॉपकॉर्न को हाथ लगाओ, अंदर से आवाज आती है ना। क्या बात है सर, आपने इधर इतना अच्छा गा रहे थे ना, पीछे सुन के इतना मजा आ रहा था। जब पीछे मजा आ रहा तो आगे आके हमारा मजा क्यों खराब कर रहा है? पीछे बैठ के सुनना था आराम से। यार मैं कोई जरूरी बात करने आया हूँ। आई एम द CEO ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। पहला CEO, इसके पजामे के छेद गिन लो, पूरे 14 हैं। ओए भगवान ने तुझे इतना बड़ा आदमी बनाया है, हाँ। नाम शौहरत इतना बड़ा शो दिया है, हाँ। उस पे ध्यान दे। मेरे पजामे के छेद गिन रहा बैठ के। यही सब छेद गिन गिन के मैं बड़ा हो गया। अब मैं थोड़ा गेस्ट से बात कर लूं? देख ले, अगर मानते हैं तो देख ले।
मेरे को तो कह रहे थे ये मंजीरे जैसे मुंह वाला अंदर नहीं आना चाहिए। ये हाशमी साहब कह रहे थे मुझे, कहते मुझे बत्तख की चोंच वाला दोस्त है वो आपका है। हाँ क्या है? नहीं बोल ले। नहीं कुछ नहीं। नहीं, इसका जवाब मैंने नहीं देना। अब ये जवाब देगा तू मेरे फैंस को। ओहो, मेरे फैन। तेरे फैंस को? हाँ। मिलवा, कोई तेरी नजर में है कोई तेरा फैन? पंजाब आओ जरा। क्या भाई साहब इतने फैंस है ना, मैं किसी स्टेशन पे उतर जाऊं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो वहां तो पे। वैसे ही होती भीड़ स्टेशन पे, उसमें क्या है? आपको पता है जब भगवंत मान साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने शपथ बाद में ली, पहले इसको लिया, कहते चल तू निकल पहले, कहते। और कोई नहीं निकाला निकुला। अर्चना जी, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में से राजू को और राजू के अंदर से पंजाब को निकालना नामुमकिन है। क्या बात। सर मैं बताऊं, इसकी बातों पे मत जाइए, आप मुझे ना अपने साथ रख लीजिए। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी हूँ। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है साबरी साहब, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बारातों में पैसे लूटता है, ओफ, इसका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई। पैसे लूटते लूटते 10-10 के नोट अलग और 20-20 के अलग कर देता है ये। इतनी इसकी। एक बार तो दूल्हे के गले में हाथ डाल दिया इसने, नोटों का हार होता ना, कहता हमारे पैसे है ना आपके गले में गिर गए। वो कहता सिर्फ पैसे नहीं गिरे, आपका जूता भी मेरे पैर में गिर गया। हो गया मेरा तो छोटा 1.5 साल का भी हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप जोड़ी में आए हैं, आप तिजोड़ी में आए हैं, और खान साहब आप घोड़ी पे आए हैं। अच्छा, खान साहब ने घोड़ी बाहर छोड़ दी, ड्रेस अंदर लेके आ गए हैं। लेकिन खान साहब मैं बताऊं, आपको पता होना चाहिए कवाली में ना ब्रदर चलते हैं। हाँ जी। तो मेरी सलाह है कि आप ना मेरे साथ जोड़ी बना लो जी। सुपर हिट हैंडसम ब्रदर्स। हैंडसम ब्रदर। हैंडसम तो वो हो गए, डू यू हैव सम की मतलब कैसे? यार मैंने भी यही कहा है, हैंडसम ब्रदर्स। ब्रदर तो कैसा भी हो सकता है। हाँ वाकई, इसका ब्रदर तो ऐसे हरकतें करता ना, लाल रंग की टाई पहन के ना बाहर निकल गया। तो लाल रंग की टाई पहन के बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ टाई पहन के निकल गया। मगर सिर्फ टाई पहन के निकल रहा, तू शर्म करो नंगा। अंदर गया जुराबे पहन के आ गया। और मैंने कहा अभी भी नंगा लग रहा है तू, उसने टाई लंबी कर ली। और जा यार। क्या जा यार? नहीं लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ कि फैशन की बात होती है, उसको फैशन सूट करता है, जैसे इनको सूट करता है। देखो किसी की गर्लफ्रेंड का घाघरा पहन के आए हैं। क्या बात है। जच रहा है, पर जब नाच रहे थे मुझे डर लगा कहीं ऐसे घूम गए ना। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कवाली से बड़ा पुराना नाता है। आप तो 3 हो ना, हम 7 भाई, 7 कवाल। इसके पिताजी ने पैदा जानबूझ के किए 7 भाई कि कवाली वालों का ग्रुप बनाएंगे। जब 7वां पैदा हुआ तो रोने लग गए। मैं हुआ क्या, कहता यही पैदा करने में लगा रहा, हारमोनियम तो मैंने सीखा ही नहीं। और जा यार। सर मैं सच में बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ, कभी मेरी कवाली आपने सुनी नहीं है। सुना फिर कवाली, आ जा। और दूसरा काला देना, जो पहले लेके गया था वो किधर है? क्या बात है कपिल साहब। अर्ज किया है। हाँ लंच किया, बड़ी कोशिश की इसको म्यूजिक सिखाने की हमने। साबरी साहब बांसुरी लेके दी कि चलो रियाज करेगा, वेल्डिंग वाले के पास गया, सारे छेद बंद करा के आ गया। उसको क्या सिखाए कोई म्यूजिक। मेरी अली ब्रदर से रिक्वेस्ट है, अगर आप तीनों में से कोई भी एक भाई उठ के अगर इसके मुंह पे बैठ जाए तो 11,000 रुपया मैं शगुन दूंगा आपको। यार ये कोई तरीका नहीं मुंह बंद कराने पर का। मैं साबरी साहब मजाक अपनी जगह, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। गुलाम अली साहब को हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। उनकी बकरी नहलाता रहा ये। सर आप एक काम करना सर, जब भी अगली बार आओ ना, ये सुपर हिट टॉकीज है, ये अपने बंदे पीछे करके अंदर आ जाना, हम वहां बैठ के बात करेंगे। इसने नहीं मुझे बात करने देनी। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।